Assalamu alaikum. I'm Dr. Shahbaz Ahmed, working in healthcare system Oman. रिसेंटली बहुत सारी मैं क्वेरीज देखता हूँ, मैसेजेस देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और अंडर दिस ग्रुप कमेंट सेक्शन कि स्पेशलिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और वो पूछते हैं ओमान के बारे में कि जी ओमान में फ़लानी डिग्री रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है, एफसीपीएस रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है, एमडीएमएस रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है। इसी तरह इंडियंस जो हैं वो भी कंसर्न होते हैं कि उनके एमडीएमएस रिकग्नाइज्ड है कि नहीं रिकग्नाइज्ड है। आपको मैं एक तो गुड न्यूज़ ये देता चलूँ कि पीयरसन व्यू पे उन्होंने स्पेशलिस्ट के जो एग्ज़ाम हैं वो पीयरसन व्यू पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो आप पीयरसन व्यू की वेबसाइट ओपन करें, ठीक है, pearsonview.com। वहाँ पे जाके आप ओमान स्पेशलिटी बोर्ड का ओपन करें, या आप गूगल पे भी अगर लिखेंगे कि पीयरसन व्यू ओमान स्पेशलिटी बोर्ड तो वहाँ से लिंक आ जाएगा, साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो वहाँ से जब आप फाइंड एग्जाम करते हैं तो वहाँ पे एग्जामिनेशन की लिस्ट आ जाती है, जो उन्होंने अब एग्जामिनेशन जो है वो पीयरसन व्यू पे एंटर कर दिए हैं जो दिए जा सकते हैं। तो उनमें ऑर्थोपेडिक्स है, उसमें आपका गायनेकोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, इसके अलावा आपका जो स्पाइन है, ऑर्थोपेडिक का बेसिकली स्पाइन के साथ इंक्लूडेड है। इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम है, नर्सिस के लिए है, लैब टेक्नीशियंस के लिए है, ठीक है, और भी दो चार हैं, वो सारी आपको लिस्ट में नीचे चला देता हूँ, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो आप अब ये वाला एग्ज़ाम दे के आप एज ए स्पेशलिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कि रिकग्नाइज है कि नहीं है, दिस इज जस्ट अ सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है। ओमान में बेसिकली हेल्थ केयर दो में डिवाइडेड है, एक तो मिनिस्ट्री और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ऑब्वियसली हर जगह पे जब आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में भी जब डॉक्टर आता है तो उसने लाइसेंस लेना है, ओके, मिनिस्ट्री उसको लाइसेंस देगी तो वो काम कर सकता है। लाइसेंस के लिए आपके लिए एक प्रोसीजर है, जॉब अप्लाई करने के लिए आपके लिए एक प्रोसीजर है। आप डायरेक्ट बैठे बैठे घर में किसी भी हॉस्पिटल में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, किसी हॉस्पिटल में जॉब लेके आप एमई लाइसेंस नहीं ले सकते। ओमान का एक प्रॉपर प्रोसेस है, वो आप फॉलो करें और फिर अप्लाई करें। जैसे आप अगर ये मुझे कहें कि हाँ जी मुझे बताएं कि जी एफसीपीएस पीड्स रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, मैं आपको ऐसे कुछ नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पे प्रोसेस किया, डॉक्टर ने अप्लाई किया और हॉस्पिटल जहां उसने अप्लाई किया हॉस्पिटल ने कहा नहीं जी हम तो एफसीपीएस नहीं लेते। भाई वो हॉस्पिटल वाले एफसीपीएस नहीं लेते, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके पास किसी न किसी एमआरसीपी की डिग्री वाला डॉक्टर की सीवी मौजूद होगी, किसी न किसी यूएस जो एमडी अमेरिकन है उसकी कोई डिग्री मौजूद होगी, इसके अलावा कोई आयरिश होगा। तो वो कंपटीशन को देखते हैं फिर वहां पे। अगर उनके पास कोई ऑलरेडी आपसे सुपीरियर डिग्री मौजूद है तो वो आपको कहेंगे कि भाई हम नहीं लेते, लेकिन अगर उनके पास कुछ नहीं मौजूद तो वो कहेंगे हाँ जी हम आपको लेते हैं। तो दिस इज जस्ट अ कंपटीशन। आप अगर आना चाहते हैं तो आप प्रोसेस स्टार्ट करें और आप अपना अप्लाई करना शुरू करें, ठीक है। अब प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आप अपना पीयरसन व्यू एग्जाम दें स्पेशलिटी के लिए, ठीक है। आप अपना पीयरसन व्यू, हाँ पहली बात तो बल्कि यह है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी अगर आप एज अ स्पेशलिस्ट आ रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कंसल्टेंट। वो आपका किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो सकता है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो सकता है। अब अगली बात यह है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी सीवी आपकी स्ट्रांग होगी, और गल्फ में एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो अगर फ़र्ज़ करो आपका 5 साल एक्सपीरियंस है पोस्ट फेलोशिप, यानी कोई इंडिया से बेशक एमडीएमएस है, कोई पाकिस्तान से एमडीएमएस है, एफसीपीएस है, तो उसके पास 5 साल का पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस है, तो वो अपना पीयरसन व्यू एग्ज़ाम दे, आपकी डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। जब ये दो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो फिर आप अप्लाई करना शुरू करें। फ़र्ज़ करो एक हॉस्पिटल आपको कहता नहीं जी हम नहीं लेते, भाई हो जैसे कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे नेटिव ओमानी डॉक्टर्स वो पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर से करके आते हैं और उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो उनके पास ऑलरेडी अगर स्लॉट्स फिल हैं तो दे विल नॉट हायर यू। बट अगर कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं, कुछ ऐसी पेरिफेरी में जगह हैं, जैसे हर जगह पे ऐसे होता है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके पास फॉरेन से डॉक्टर नहीं है, कोई दूसरी डिग्री यानी एमआरसीपी और एमडी यूएस से वो नहीं अगर कोई आ रहा, तो वो या एएमसी है तो वो आपको हायर करेंगे,
उसमें कोई उनका ऐसा कोई पेट रूल नहीं है, कहीं पे लिख के नहीं उन्होंने लगाया हुआ, कहीं पे भी लिख के नहीं लगाया हुआ कि भाई ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड। आपको कोई भी कुछ भी बोल देता है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ एक्सपीरियंस ऐसे हुआ है, उन्होंने एक आधी जगह पे अप्लाई किया, उनका नहीं हुआ या कुछ ने करना नहीं चाहा, समहाउ जो भी इश्यूज हुए हैं, तो ऐसा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं भी होता, लोगों को हायर किया भी गया है। इवन कुछ जो मुझसे जो इन कांटेक्ट रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में लोग, उन लोगों का भी हुआ है और उन्होंने जॉब्स यहाँ पे ली भी हैं, जिसमें ऑर्थोपेडिक भी हैं, जिसमें कोई पीडियाट्रिशियन भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबका हो जाएगा, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि जी वो बिल्कुल बैन है या डिग्री एक्सेप्टेड नहीं है। इंडियन, पाकिस्तानी जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं वो एक्सेप्टेड हैं, कहीं उनमें नहीं लिखा हुआ कि नहीं एक्सेप्टेड है। हाँ, प्रोसेस फॉलो करना है। पहले आप पीयरसन रिव्यू एग्जाम पास करें, डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और फिर अप्लाई करना शुरू करें। ओके, आप एक हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, आप दूसरे में अप्लाई करें, तीसरे में करें। रिक्रूटर, कुछ रिक्रूटर्स होते हैं, कुछ एचआरस होते हैं, आप उनके थ्रू अप्लाई करें। जॉब जब आप अप्लाई करेंगे आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। हाँ, उसमें सैलरी का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। सैलरीज यूजुअली जो स्पेशलिस्ट है मिनिमम एक्सपीरियंस लाइक 3 इयर्स या 3+ इयर्स, तो वो 1800 से अब स्टार्ट होती है। 1800 टू 2000 ओमानी रियाल, वहां से सैलरी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, +5 इयर्स है, तो आपको 2500 के अराउंड भी मिलती है सैलरी। तो आप उसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह पैथोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो पैथोलॉजिस्ट भी जैसे अब यहाँ पे कुछ रूल एक नया आने लगा है कि जैसे लैब टेक्नीशियन है, यानी एक लैब होती है, क्लिनिक के साथ जो लैब अटैच्ड होती है या वीजा मेडिकल के साथ जो लैब अटैच होती है, वो होती स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, लेकिन वहां पे लैब टेक्नीशियन होता है, वहां पे हेमाटोलॉजिस्ट नहीं होता, पैथोलॉजिस्ट नहीं होता, लैब टेक्नीशियन होता है। लेकिन शायद ये कुछ आगे चल के ये वहां पे हेमाटोलॉजिस्ट को लाने लगे हैं। ठीक है, तो अगर हेमाटोलॉजिस्ट आता है तो ऑब्वियसली उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, और छोटे लेवल पे हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो ये हायर करेंगे या पैथोलॉजिस्ट हायर करेंगे। अब वहाँ पे ऑब्वियसली एक ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला पैथोलॉजिस्ट छोटी जगह पे जाके एक क्लिनिक के लेवल की लेबॉर्ट्री में ऑब्वियसली वो जॉब नहीं करना पसंद करेगा, या वहाँ पे शायद उसकी सैलरी उस तरह से अप टू द मार्क नहीं होगी, तो वो उसके लिए शायद उस तरह से अपॉर्चुनिटी ना हो। लेकिन फिर भी वो अगर कंपैरेटिवली देखें इंडिया पाकिस्तान की सैलरी से, तो उसकी सैलरी यहाँ पे फिर भी हायर होगी। लेकिन खैर दिस में भी इन द फ्यूचर हम उस पर बात नहीं करते। तो लेकिन कुछ स्पेशलिटी तो बिल्कुल क्लियरली है, जैसे पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक है। बाकी हाँ, एक और चीज़, जिन लोगों का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी में एक्सपीरियंस है विद ट्रांसप्लांट सर्जरी, ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांट, तो वो भी आगे चल के उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। इस तरह किडनी ट्रांसप्लांट पे जिन लोगों ने काम किया हुआ है, यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है, या ये वाला जो 2024 है, इस पे ओमान में ट्रांसप्लांट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं ये लोग। इसी तरह ईएनटी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आई के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और इनके एग्जाम्स भी आप अब दे सकते हैं। पीयरसन रिव्यू पे आप ऑनलाइन हो चुके हैं, और पहले तो आप ये एग्जाम दें, डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, और फिर आप जॉब सर्च करें। ठीक है, इससे पहले अगर आप इस चक्कर में फंसे रहे कि वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऐसा कहीं क्लियर कट कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई रूल नहीं है कि रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं रिकॉग्नाइज्ड है। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाता है। बाकी नर्सेज के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हाँ, डेंटल असिस्टेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेंटिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी छोटा क्लिनिक होता है किसी भी छोटे लेवल पे, पेरिफेरी के लेवल पे, तो उसमें डेंटिस्ट जो है वो क्लिनिक यानी जीपी क्लिनिक के साथ डेंटिस्ट जरूर बैठता है, और डेंटिस्ट के साथ डेंटल असिस्टेंट होते हैं, और डॉक्टर के साथ नर्स होती है। यहाँ पे डिस्पेंसर नहीं होता, डॉक्टर के साथ नर्स होती हैं, 2 नर्सेज की स्लॉट होती हैं एक क्लिनिक पे, एक डॉक्टर जीपी की होती है, डेंटिस्ट की होती है, डेंटल असिस्टेंट की होती है, लैब टेक्नीशियन की होती है, और एक्सरे टेक्नीशियन। यस, एक्सरे टेक्नीशियन जो है उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, उनकी सैलरी तकरीबन 400 टू 450 500 के अराउंड होती है। लैब टेक्नीशियन की भी 450 टू 500 के अराउंड ओमानी रियाल जो है वो सैलरी होती है। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा चलने वाला सेटअप हो तो इसमें इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरह नर्सेज की सैलरी भी तकरीबन सेम होती है। तो ये लोग तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, और डेंटल असिस्टेंट और डेंटिस्ट, ये लोग तो ज़रूर अपना प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लें,
और फिर अप्लाई करना शुरू करें। आप लोग प्रोसेस शुरू नहीं करते उससे पहले जो है ना वो जॉब्स हैं भाई, जॉब्स हर जगह होती हैं, लेकिन जॉब आपको तब भी मिलेगी ना जब आप एक प्रोसेस करोगे। यहाँ आप विदाउट लाइसेंस काम नहीं कर सकते, और लाइसेंस के लिए रिटन एग्जाम देना पहले ज़रूरी है, पियर्सन व्यू, उसके बाद आपका डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है, फिर जॉब आपको मिलती है। जॉब फिर आपको मिलती है, उसके बाद आपका वाइवा होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान के साथ, और फिर आपको लाइसेंस अलॉट होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर पूरा प्रोसीजर है। अगर आप ये पहले से मुझसे अगर ये पूछना चाह रहे हैं या कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि जॉब्स हैं कि नहीं है, कोई जॉब्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जॉब मैं कहूँगा हाँ ये मैंने आपके लिए रख ली है जॉब, अब आप अपना प्रोसेस कर लो 6-7 महीने और ये जॉब आपके लिए पड़ी रहेगी, ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इससे समझ आई होगी। लेकिन ये गुड न्यूज़ ये है कि आप अपना पियर्सन व्यू एग्जाम दे सकते हैं, इट्स ऑनलाइन। आप और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के डाटा फ्लो से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करानी है, एग्जाम कैसे बुक करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल ऑलरेडी वीडियोस में शेयर कर दी गई हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।